नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि किसी भी सॉन्ग का स्वरों का जो उतार चढ़ाव होता है उस चीज़ को हम कैसे समझें और हम उस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करें जो हम उस चीज़ को समझ पाएँ। देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि आप लोग अलंकार करते हैं, सारे गामा पा धा सा सा नी धा पा मा गा रे सा, और बहुत सारे अलंकार जो भी आपको दिया जाता है वो आप अलंकार करते हैं। लेकिन सा से ऊंचा रे है, ये आपको मालूम तो है, लेकिन कभी भी उस चीज़ का आप अनुभव नहीं कर पाते हैं। मेन रीज़न तो इसका यही होता है कि जो कि हमें स्वर का उतार चढ़ाव हमें समझ में ही नहीं आता। अगर दो स्वर बजाएंगे, अगर बोला जाएगा कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है, तो आपको मालूम नहीं होगा, आप बता ही नहीं पाओगे। हाँ, अगर हारमोनियम पे आप ये बजाए तो आप देख के बता दोगे कि हाँ ये नीचा है और ये ऊंचा है। लेकिन आपको अगर बजा दिया जाए तो वो आप बता पाओगे। इसका मेन कारण यही आप नहीं बता पाते हो क्योंकि उस चीज़ का आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। देखिए, अगर आप इसको सही वे में अगर आप इसको करेंगे, इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे, तो ये खुद ब खुद आपको आ जाएगा। और किसी भी गाने को बजाने में सबसे पहला चीज़ यह होना ही चाहिए, अब कौन सा सुर बज रहा है, वो सा है या रे है, तो ये तो स्वर ज्ञान से आपको होगा कि सा के अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि हाँ ये कोमल रे बज रहा है, ये शुद्ध ग बज रहा है। ये तो स्वर की समझ की बात हुई। लेकिन स्वरों का जो लगाव है, कहाँ पे कौन सा स्वर लग रहा है, इस चीज़ की जानकारी जो मैं आज बताने वाला हूँ, इस चीज़ को करके आपको 100% आपका ज़रूर होगा। लेकिन आपको सही वे में समझना पड़ा, और आपको ये जिस तरीके से मैं बताऊँगा आपको ये भी लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल सही तरीका है। क्योंकि ऐसा देखिए, कुछ ऐसी बात होती है कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमें किसी ने बताया होगा, ये हमें अनुभव से ही आता है कि किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ। देखिए, आपको ये पता है कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसका आविष्कार जरूर होता है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को अगर सोचेंगे ये करना है, अगर किसी से कुछ चीज़ नहीं हो पा रहा है तो उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि आप अलंकार करते हो, सारे गामा पा धा सा नी धा पा मा गा रे सा आप बजाते हो, लेकिन सा से ऊपर रे है, ये तो आपको मालूम है, सा से ऊपर ग है, लेकिन आप इसको कभी अनुभव नहीं किए हो। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको बेसिकली क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये आप यहाँ से यहाँ तक की ऐसे प्रैक्टिस कर लो, तो क्या होगा कि वो आप यहाँ आपका ध्यान रहेगा, हाँ ये सा बज रहा है, ये सा बज रहा है, ये सा बज रहा है, ये नी बज रहा है। इसको धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या है कि ध्यान जाएगा, ये तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ सा पा, दोनों में से कौन ऊंचा है, सा है या पा, तो आप बोलोगे कि पा ऊंचा है, क्योंकि आपको पता है कि सा जो है नीचा होता है और पा जो है ऊंचा होता है, ठीक है, आपको ये मालूम है। अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि कौन से सुर बज रहे हैं, तभी आप बता पाओगे उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए कि हाँ ये ऊंचा है या नीचा है। अभी तो ये बात ही नहीं है कि सा बज रहा है या पा बज रहा है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग करना है। आपको रिकॉर्डिंग क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो देखिए, आपको सा बजाना है, फिर ऊपर वाला सा बजाना है, फिर नीचे वाला सा बजाना है, फिर ऊपर वाला सा बजाना है। आप कम से कम आधा मिनट 1 मिनट का इसका रिकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है, और उसको बार बार सुनिए कि ऊंचा लग रहा है, ये नीचा लग रहा है, ये ऊंचा लग रहा है।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सा लग रहा है, ये ऊपर वाला सा लग रहा है, उसमें बोलना भी नहीं है आपको, सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक रिकॉर्डिंग और कीजिए। आपका जो भी स्केल है आप वहां से कर सकते हैं। सा और नी का रिकॉर्डिंग करना है, और उसमें बोलना नहीं है ये सा है ये नी है, उसमें बोलना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ बजाना है और रिकॉर्ड करना है। आधा 1 मिनट का कीजिए। फिर उसके बाद सा और धागा कीजिए, फिर सा और पा के कीजिए। आधा मिनट सबका कीजिए। सा मा का कीजिए, सा गा का कीजिए, सा रे का कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जाना है। सा नी का कीजिए, सा धागा कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको ये मन में नहीं रखना है कि हाँ मेरा पहला रिकॉर्डिंग हुआ सा का हुआ है, सा नी का हुआ है, सा धा का हुआ है, सीरियल वाइज। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। आप सीरियल वाइज नहीं करो, सीरीज से नहीं करो। आप सा से सा का करो, फिर सा से धा को कर लो, सा से आप नी को कर लो। शुरुआत में आप ये चीज़ कीजिए, सा से सा, सा से नी, सा से धा। उसके बाद फिर आप जब रिकॉर्डिंग करो तो आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो। सा से सा किए, फिर सा से रे कर दिए, सा से पा कर दिए, सा से, मतलब आधा मिनट करना है। और कोई सा भी चला के सुनना है कि अब बस 2 ही सुर करना है, और उसको चला के सुनना है कि हाँ ये ऊपर लग रहा है या ये नीचे लग रहा है। ये अलग तरह का ये आपका ये प्रैक्टिस हो गया। तो अगर आप इस तरीके से आप करते हैं तो आपको ये चीज़ का बहुत फ़ायदा होने वाला है कि कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है। ये अलग तरीके से प्रैक्टिस हो गया रिकॉर्डिंग करके। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि 3 सुर लगा लीजिए, 3 सुर लगा लीजिए, या चढ़ते हुए क्रम में भी लगा सकते हैं, चढ़ते हुए क्रम में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कीजिए, एक स्वर नीचे का रखिए, एक स्वर ऊपर का रखिए। धीरे धीरे इस चीज़ को मतलब कि थोड़ा सा इसको ज़्यादा वास्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, और इस चीज़ में ज़रूर आपको ये सफलता मिलेगी। एक दूसरे तरीका का आपको रियाज़ बता रहा हूँ मैं, और ये बहुत ही कारगर साबित होगा अगर आप इसको करोगे तो। स्वर ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्वरों का उतार चढ़ाव को आप कैसे समझें, बेसिकली इसमें यही आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए नमस्कार।